अब आप ये देखो कि ये जो पीडीएफ है, ठीक है, मैं कुछ चीजें इसमें से रिमूव करता हूँ। एक मेरी आवाज और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे जो आपको है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, स्मूथ वीडियो दिख रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये बताओ। ठीक, मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्या, ये जो पीडीएफ है वो एनबीएस के जो एमएस हेल्पर का जो एग्जाम होगा ना, उसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस आएगी ना, जनरल अवेयरनेस टोटल, उसका कंप्लीट पीडीएफ है ये, ठीक है। इसमें सभी जो पार्ट होंगे वो सारे सारे कवर किए गए हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए ये देखो आप, तो पहला है बुक्स एंड ऑथर्स रहेंगे, ठीक है। एंड दूसरा कैपिटल्स ऑफ इंडिया, ये कैपिटल्स ऑफ इंडिया ना होके कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, कैपिटल्स ऑफ नियर बाई कंट्रीज होनी चाहिए, नियर बाई कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए, ठीक है। ये मैं एज अ बस डेमो के तौर पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ चीजों को लेके, ठीक है। जैसे कि मैं आने वाली जो टाइम है उस टाइम पे मैं क्या है आप लोगों को, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो स्टडी मटेरियल है लगभग 3,000 क्वेश्चन के प्लस के लगभग हो गया ये, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा फिल्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे चाहिए ज्यादा स्टडी मटेरियल पढ़ाना है, या ये जो आप तक सब सारा का सारा स्टडी मटेरियल पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि या तो मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपके लिए किसी भी तरीके से लाइव क्लासेस लेके आ जाऊं, ठीक है, लाइव क्लासेस लेके आ जाऊं, ठीक है। तो लाइव में क्या है, अभी मैं वही पूरा स्टूडियो वगैरह सेटअप किया हुआ है। अब बस मैं क्या है टेस्टिंग कर रहा हूँ। आज अगर आज सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं शाम को सभी लोगों से मैं बात करूंगा ग्रुप में, और मैं जो मैसेज वाला जो नोटिफिकेशन वाला है मैं वो ओपन कर दूंगा सभी के लिए, सब लोग मुझसे बात कर पाएंगे। एंड देन कल से या परसों से एक दो दिन बाद हम लोग क्या है कि कंटिन्यूअसली डेली वाइज लाइव क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। और जो पॉसिबल हो सकता है उनके लिए लाइव चलाएंगे, बाकी तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी क्या ये हो गया। अब थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट डेज हो गया आपका, ठीक है। अगला इंडियन हिस्ट्री हो गया, है ना। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इसमें से कम दो। अब इसमें से ये साइंस इनोवेशंस एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम दो, एक से दो तो बनेंगे ही बनेंगे। आप ये मान लो इसमें से कुछ टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है, जो मतलब देते हैं, जैसे उन्होंने क्या 15 टॉपिक दिए टोटल जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। और मार्क्स भी कितने, अब जनरल अवेयरनेस आएगी कितने की, 15 क्वेश्चन की, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे ये कि एक दो टॉपिकों से एक्स्ट्रा दे देंगे और किसी एक दो टॉपिक को हटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो अगला क्या रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे, एब्रिविएशन से आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर से आएंगे, ठीक है ना। भाई आप बहुत थैंक भाई थैंक यू सो मच कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं बस कोशिश यही है कि आप लोगों तक मैं ये किसी भी तरीके से जो मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया हुआ है, वो चीजें मैं आप तक पहुंचा दूं किसी भी कंडीशन में। बस मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाए, फिर आगे का आगे देखेंगे, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों की भी अगर नौकरी लग गई ना तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं 90 90 प्लस की तैयारी कराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। बेशक कितने पे भी जाए, लेकिन मेरा पूरा फोकस और पूरा प्रयास है कि आप सभी लोगों का पेपर क्वालिफाई हो जाए जो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं या मेरे द्वारा हेल्प की जा रही है, मदद की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि 3 से 4 दिन लगने के बाद में आपका ये जो आप जो देख पा रहे हो ना कि 14 जो टॉपिक हैं करंट अफेयर छोड़ के, करंट अफेयर छोड़ के बाकी के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम रह जाएगा सिर्फ करंट अफेयर का। करंट अफेयर को मैं चाह रहा हूँ करंट अफेयर और रीजनिंग, करंट अफेयर्स
और रीजनिंग। आप सभी लोगों को मैं क्या है लाइव पढ़ाऊंगा के, डेली क्लास लूं लाइव, ठीक है। लाइव क्लास जब आके मैं लूंगा तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा और आपको भी फैमिलियर लगेगा और आपको भी लगेगा कि प्रॉपर एक्टिव चल रहा है सिस्टम, ठीक है। क्योंकि कई महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए फॉर्म डाले हुए, अभी एग्जाम हो ही नहीं रहा। तो तुम्हें तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, मुझे भी हो रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस स्पोर्ट्स से लेके इसमें मैं क्या एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें जो टॉपिक हैं उन सभी का मैं कुछ आप सभी के साथ कुछ बोल रहे हैं आप, कोई भी सवाल है थोड़ा सा पूछिए और प्लीज आवाज आ रही है कि नहीं प्रॉपर उस बारे में बताइए, स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं प्रॉपर उस बारे में बताइए, ठीक है। जो भी है आप मुझे साथ डिस्कशन कीजिए, बाकी चीजें तो जैसे बाकी तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक, लेकिन साथ में मैं आपको बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ मुझे ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है 14 वाला, इसमें से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे, स्पोर्ट्स से कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। साथ में क्या है आपका ये इकोनॉमी से भी आएगा एक क्वेश्चन, इकोनॉमी से, ठीक है। इकोनॉमी छोड़ भी सकता है वैसे, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बजट से जरूर आएगा, बजट से आ जाएगा। इकोनॉमी क्या है थोड़ी बहुत बजट में वो कर ले, बजट एंड 5 इयर्स प्लान, नेक्स्ट जो 5 इयर्स आएंगे अगले 5 साल हैं उनके लिए जो होने वाला है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है हर हाल में, ठीक है। एंड आपका नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी, ठीक है। बाकी आज का मेरा बस उद्देश्य ये है कि 2 चीजें आपको मैं बता दूं, एक पीडीएफ के बारे में बताना था, ठीक है, कि ये जनरल अवेयरनेस का ये कंप्लीट पीडीएफ है और इसके अंदर 14 के 14 टॉपिक मैंने कवर किए हैं करंट अफेयर छोड़ के, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद किसी भी तरीके से अगर आज आपके साथ कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है तो 1-2 दिन बाद आपके साथ क्या है कि डेली क्लास शुरू हो सके, ठीक है। तो इसीलिए हाय भाई, हाय बंटी गौतम, हाय भाई, हेलो ब्रो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर एग्जाम कब तक होगा? हो सकता है भाई, देखो अब ये मैं आपको थोड़ा सा, अब देखो दिसंबर तो ये लगभग निकल ही गया, ठीक है, दिसंबर तो लगभग निकल ही गया। तो आप ये मान लो जनवरी में मेरे हिसाब से 1 जनवरी से एग्जाम की उम्मीद है कि लगभग 2 हफ्तों में समथिंग 1 से 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है, 15 जनवरी तक, ठीक है। ये मेरे द्वारा जो आई थिंक मेरा जो कह सकते हो ऐसा कि जो कल्पना है या जो मेरी जो बात हो रही है, एक्चुअली जिनसे मेरी बात हो रही है उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर मैं यहाँ होके भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना तक नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि वहां कंफर्मेशन ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो इसीलिए जनवरी में आपका लगभग हो जाएगा जिस तरीके से मेरी बात हुई है, ठीक है। बाकी आप पूछना चाहो वो पूछ सकते हो, और आवाज वगैरह के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। अखिलेश जी, कौन कौन है? अखिलेश हैं, सुधीर सिंह हैं, एंड आपके ये हो गया अखिलेश हो गए, बंटी गौतम है। आई होप सब कुछ ठीक है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं ऐसी ही चीजें अपलोड कर दूंगा। अपलोड तो खैर नहीं, मैं समझ लूंगा कि टेस्टिंग हो गई है, फिर बाकी बाद में जो प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको पता ही है क्या होना है ना। अब साथ में क्या है, ये 80 पेज का है ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है वो 80 पेजेस का है, 80 पेजेस का है। और मैं आपको इसे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गए, इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देखो ये है ना, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। और देखते हैं हम लोग नीचे, चलो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं।
मार्क किया हुआ है मैंने हर टॉपिक को, जिससे कि क्या है आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो ज्यादा, है ना। ये देखो एक ये आ गया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिनके जो ग्रुप वगैरह होते हैं उनकी बात चलेगी यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप यहाँ का, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या जिनेवा में, या फिर बियान में, ठीक है। तो ये है, अब आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा इस पे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 10 आ जाएगा ये, लेकिन 1 से लेके और 9 तक कहाँ गए, वो ये रहे इस पेज में है। देखो वो क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका आंसर ये रहा, देखो ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड देन इस तरीके से हम लोग पेज वाइज मैंने मैनेज कर दिया है। जो लोग भी प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या है कि ज्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने पेजों को मैनेज कर दिया है। अब ये देखो साइंस वाला, साइंस इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, ठीक है, जो आविष्कार वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये सारी चीजें इसमें कवर अप रहेंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके के भी आंसर कीज वगैरह पड़ी हुई है इसमें, आप देख लेना। बहुत सारा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, बस मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ आप लोगों को मैं, जैसे लाइक ये टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न 2024 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ से ये शुरू हो जाएगी, लास्ट में इसका आंसर होगा और ये 4 ऑप्शन होंगे इसमें, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ। अब आंसर क्या है, यहाँ से आगे आंसर हो गया सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं या 6वीं, ठीक है ना, 5वीं आंसर हो गया ये, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें मैं आपको बस लास्ट तक दिखा रहा हूँ, चीजें आप ये देख लो। ये हमारा लास्ट पेज रहेगा और ये 105 क्वेश्चन रहेंगे, किस चीज के हैं ये, लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। ये एक बात यहाँ पे मैं मेरी नोट कर लेना आप, कि जो पीडीएफ है वो पीडीएफ, क्या बोल रहे हैं, आवाज एकदम ठीक आ रही है, ओके, थैंक यू सो मच अखिलेश, बिल्कुल साफ आ रही है सर। तो चलिए आवाज की तो टेस्टिंग हो गई, बाकी स्क्रीन वगैरह सब ठीक दिख रहे हैं भाई। आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ही, क्योंकि मैंने बना दिया, अब बेफिक्र रहो, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब ये देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए, कि ये जो पीडीएफ है ये एक्चुअली में पीडीएफ नहीं है, ठीक है ना। एक तरीके से इसको आप बुक कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बुक कह सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने ना सारे टॉपिक कवर किए हैं। लाइक मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा एंड देन आप देखोगे कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर नजर आएंगे। ये देखो यहाँ पे देखो, ये चैनल, चैनल का नाम, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये अपना पहला लाइव क्लास है ना, जिसमें अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एनवीएस मैथ्स के रिगार्डिंग हम ये मैथ्स के बारे में सोच रहा था, हालांकि और भी पोस्ट हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ मैथ्स पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 4-5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। आपका जनरल हिंदी आएगा, ठीक है, जनरल हिंदी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है। अब और आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर उसी के साथ आ जाएगा, है ना। और
आपका स्पेशल फूड तो आपको पता ही है 70 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस आने वाली है 15 क्वेश्चन की, ठीक है, उसके लिए करंट अफेयर छोड़ के ये मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। ये देखो, जिस तरीके से एक बुक होती है ना जनरल अवेयरनेस, यानी कि एक टॉपिक कवर करने के लिए एक तरीके से मैंने ये बुक तैयार कर दी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको पीडीएफ मत लेना, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लगभग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल साफ आ रही है सर, आपकी पीडीएफ बहुत हेल्पफुल है। हाँ भाई, बिल्कुल हेल्पफुल तो है। क्यों हेल्पफुल है? उसका कारण ये है मित्रों, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं है, ये गारंटी है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी जैसे कैसे होगी, अच्छा भाई, पीडीएफ ऐसे मिलेगी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने अब तक जितने पीडीएफ मुझसे आपको पहुंचे हैं 8-10 लगभग पहुंच चुके हैं अब तक, है ना। तो वो पीडीएफ आपको जैसे मिले हैं सेम वैसे ये भी मिलेगा। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे जाओ, वहां पे मैसेज करो हमें ये चाहिए, वहां से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज है बस, जिन लोगों ने एनवीएस मेंस हेल्पर का जो स्पेशल कोर्स है वो लिया नहीं है, कृपया करके वो कोर्स ले लें, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, कोर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को वो चीज क्या है मिले, तो आप उसकी कीमत समझो चीजों को लेके, ठीक है। थोड़ा मैं भी सीरियस रहूंगा और आप भी सीरियस रहोगे, ठीक है। तो इसका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो सभी को पता है क्या है कैसे है, और ग्रुप में जितने लोग ऐड हैं उन सभी को पता है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि क्या प्राइस है कैसे है, लेकिन मेरी सभी लोगों से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनों ने कोर्स नहीं लिया है वो जाके कोर्स ले लो, और बहुत ही सस्ता है, और साथ में कोर्स नहीं है सिर्फ वो, कोर्स के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन है, समझ रहे ना, कंप्लीट तैयारी। आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट तैयारी है वो, ठीक है। तो हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। बाकी मेरा मुझे लगता है कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ तक, और जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है कृपया करके वो कोर्स ले लें, ठीक है। जैसे कि आप भी थोड़ा सा सीरियस रहोगे और मैं भी रहूंगा। एक जरूरी बात यह है कि बस देखो, अब तक जितनी ढिलाई डालनी थी आपको उतनी डल चुकी है, एग्जाम ने भी जितना भी उसको डिले करना था उसने कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद मैं अब चाहता हूं कि आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका एग्जाम जनवरी में होता है, ठीक है। अभी ऑलरेडी 20-21 तारीख हो चुकी है, लाइक कितना हो गई, ये आज 20 तारीख है, ठीक है। अब 20 तारीख है और समथिंग मान लो 20 तक होनी है, तो एक ही महीना बचा है ना। अब एक महीने, अब शुरू में तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, पूरी तैयारी कर रहे थे, फोन भी कर रहे थे मुझे, एकदम प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में पीडीएफ भी पढ़ रहे थे, आपने नोट्स भी निकलवा लिए, प्रिंट करवा लिया, है ना। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम होने वाला है तब आप चीजों को अरे हो जाएगा उस कंडीशन में क्या है कि आप उसको डिलो कर दोगे और उसको इग्नोर करोगे ना, तो आपको इसमें ना आप ही का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो चीजें हैं वो आप चेक करो और सही से तैयारी करो, फिर से जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं जितने भी, ठीक है, जितने भी प्रोवाइड किए हैं मैंने पीडीएफ आपको, उन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और ये मैंने इसीलिए प्रोवाइड किया है एक ही बार में सारे के सारे टॉपिक, जिससे कि आपको एक सब्जेक्ट से तो कम से कम छुटकारा मिल जाए। एक एक जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल हिंदी हो गई जो कि मैंने आपको दे रखी है, उसमें भी थोड़ा सा कुछ टॉपिक कम थे वो मैं कवर करवा दूंगा आपके लिए। मैं एक क्लास, चाहे बेशक 20 क्वेश्चन की सही, एक क्लास डेली फूड की चलाऊंगा मैं, समझ रहे हो आप। एक क्लास डेली फूड की चलाऊंगा और एकदम बेसिक बेसिक चीजों में एक एक छोटे छोटे चीज पे बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। जैसे आपके एनवीएस के अंदर 9 टॉपिक आने वाले हैं, 9 टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, 9 टॉपिक में अब 9 टॉपिक के अंदर भी एक टॉपिक है उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट दिए हैं उन्होंने, अगला दूसरा पॉइंट है उसमें भी दिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किचन मैनेजमेंट है, तो किचन मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से सफाई होगी, किस तरीके से उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करना है, ठीक है। अब कैसे आपको शेफ के साथ बात करनी है, आपको कैसे स्टाफ के साथ रहना है, किस होटल में किस तरीके से
सर्विस वगैरह दी जाती है, तो सर्विस देने वाली बात अलग हुई, वो अलग टॉपिक रहा। लेकिन उससे पहले भाई एक बात बताओ, कोई चीज रेडी होगी तभी तो वहां पहुंचेगी। रेडी होने तक का जो सफर है वो आपको क्लियर कैसे करना है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और वो क्लियर ही करनी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी अब हम थोड़ा सा ओके, ठीक है। फिर मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप सभी लोगों के लिए पूरी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। और अब आपको कोई सवाल नहीं पूछना है, एग्जाम का ही एक सवाल था वो आपको क्लियर हो गया है। और अब हम आगे, मैं ये चीज आप पढ़ लो, बाकी चीजें आप अपने आप, इसको पीडीएफ को लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो हमें नहीं मिला है। जिन लोगों को मिल गया है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं मिला है वो जाके मैसेज करो, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में हम एक मैक्सिमम एक दिन, 1 से 2 दिन में, ठीक है, 1 से 2 दिन में हम क्या है क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइव क्लास शुरू कर देंगे, जिससे क्या आप लोगों की थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को आज का क्लास तो नहीं कह सकते ऐसा, और थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और अपने दो चार जो भी सवाल है वो रखने के लिए, ठीक है जी। सो चलिए, और कोई और क्वेश्चन हो ना, तो कोई अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछना, ठीक है। और या कॉल भी कर सकते हो, जैसे नंबर आपको पता ही होगा समथिंग, ये आप देख लो, ये नंबर ये रहा, रेड कलर से मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल लगा सकते हो। अगर बिजी जाता है नंबर तो कृपया इंतजार करें, थोड़ी बहुत देर बाद फिर से ट्राई करें, या फिर आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग इसको सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक चीज और, कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ये हमारा पहला सेशन है लाइव, है ना। तो प्लीज सपोर्ट करो, और मैं टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, बेफिक्र रहो। अखिलेश जी बोल रहे हैं, सर एग्जाम एनटीए नहीं लगी क्या, बहुत यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि टीसीएस एजेंसी लगी। देखो भाई, कौन लेगा क्या करेगा उस चीजों पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। मेरा बस ये काम है कि जो आपसे वादा किया है मैं वो आपको पूरी तरह निभा दूं, वो प्रॉमिस, ठीक है ना। इसी के साथ मेरी जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम होगा, उसके लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी, पूरा मेरा सहयोग रहेगा आप लोगों के लिए। अब कौन लेगा, कैसे लेगा, क्यों लेगा, कब लेगा, अब वो तो अपने हाथ में डिसीजन ले सकते हैं ना, उसमें कुछ कर सकते हैं। तो उन चीजों पे थोड़ा कम ध्यान देके अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, है ना। बाकी तो आप भी समझदार हो, और मुझे भी लगभग पता ही है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। चलिए सेशन एंड करते हैं, और लास्ट कोई अगर पूछना चाह रहा है कुछ तो पूछ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये पहला सेशन है, पहला लाइव सेशन है ये, ठीक है। और शेयर कर दो एक दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि आपको पता चल जाए। और मैं एक बार चेक करूंगा, और इसको ना यहीं के यहीं अपलोड करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। और सभी लोग दोबारा देख पाएंगे इसको, जितनी भी चर्चा हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं एंड करता हूँ इसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।